आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे बोला जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब कि कई शब्दों या कई वाक्यों के लिए आपके लिए एक शब्द में व्याख्या करना है या एक शब्द में बताना जो होता है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। भाषा को प्रभावी बनाने या भाव को गंभीरता को बढ़ाने में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का बहुत महत्व होता है। इससे वाक्य विस्तार को संक्षिप्त कर प्रभावी ढंग से विचार रखने में सहायता मिलती है। इसके प्रयोग में गागर में सागर भरने की उक्ति सटीक लगती है। इसके द्वारा एक वाक्य ही एक ही शब्द द्वारा पूरित हो जाती है और भाव सौंदर्य में वृद्धि होती है। अनेक शब्दों को एक ही शब्द द्वारा व्यक्त करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार ही शब्द का निर्माण किया जाए। जैसे जिसमें बल ना हो उसको क्या कहते हैं? निर्बल कहते हैं। तीन नेत्र वालों को त्रिनेत्र कहा जाता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जा सकता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से कम शब्दों में बात कही जा सकती है। इनकी वजह से भाषा संक्षिप्त और सुंदर बनती है। जैसे कि नीचे दिए हुए हैं, नीचे लिखा हुआ को निम्नलिखित कहा जाता है। किसी चीज को खोज करने वाला अन्वेषक कहलाता है। कम जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ कहलाता है। जिसमें रस ना हो उसे निरस कहा जाता है। बहुत अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि, बहुत कम वर्षा होने को अनावृष्टि कहा जाता है। निरीक्षण करने वाले को निरीक्षक कहा जाता है। बिना शुल्क के निशुल्क मतलब बिना कोई कीमत लगे तो उसे निशुल्क कहा जाता है। नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक। नष्ट होने वाला नश्वर। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। प्रति सप्ताह होने वाला साप्ताहिक। 15 दिन में होने वाला पाक्षिक। प्रति मास होने वाला मासिक। समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। जिस मौसम में पत्ते झड़े पतझड़। जो इच्छा के अधीन हो ऐच्छिक। जो पुरुष कविता रचता हो कवि। जो स्त्री कविता रचती हो कवियत्री। प्रतिवर्ष होने वाला वार्षिक। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष कहलाता है। तीव्र गति से चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। विषय पर विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। राजनीति से संबंध रखने वाला राजनीतिक कहलाता है। मांस खाने वाला मांसाहारी कहलाता है। शाक भाजी खाने वाला शाकाहारी कहलाता है। श्रम से प्राप्त होने वाले को श्रम साध्य कहा जाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को नास्तिक कहा जाता है। वो वन में घूमता है वंचर। जो वन में घूमता है वंचर कहलाता है। जो जल में रहता है जलचर कहलाता है। जो थल पर रहता है वो थलचर कहलाता है। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जो नभ में उड़ता हो नभचर। सुंदर हृदय वाला सुहृदय। जो सबको समान भाव से देखे समदर्शी। सदैव रहने वाला शाश्वत। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। जो फल का आहार करता हो फलाहारी। जिसमें धैर्य ना हो अधीर। जिस कार्य को करना कठिन हो दुष्कर। जो लोगों में प्रिय है लोकप्रिय। शरण में आया हुआ शरणागत। जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी। जिसका आचरण बुरा हो दुराचारी। जिसका आकार ना हो निराकारी। जिसका आकार हो सकार। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसके नीचे रेखा हो रेखांकित। जो इस लोक की बात हो लौकिक। जो इस लोक से परे की बात हो अलौकिक। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ। साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो दृढ़ प्रतिज्ञ कहलाता है। जिसकी आदि आरंभ ना हो अनादि। जो जीता ना जा सके अजय। जो अपने स्थान से ना टले अटल। जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय कहलाता है। जिसका मूल्य ना आका जा सके अमूल्य होता है। जो संभव ना हो सके असंभव कहलाता है।
जो बड़ा भाई हो उसे अग्रज कहा जाता है, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है, बुरी राह पर चलने वालों को कुमार्गी कहा जाता है, क्षण भर रहने वाले को क्षणिक कहा जाता है। चक्र या पाणी, हाथ में जिसके चक्र पाणी कहलाता है। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है। बिना वेतन के कार्य करने वाला अवेतनिक कहलाता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। जो दिखाई ना दे अदृश्य कहलाता है। जहाँ कोई ना जा सके अगम्य कहलाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय कहलाता है। जिसका अंत ना हो अनंत कहलाता है। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु कहलाता है। जिसका जन्म ना होता हो अजन्मा। दुप्रद की पुत्री द्रौपदी, दुप्रद की पुत्री को द्रौपदी कहा जाता है। बिना पलक गिरे निर्मेष या अपपल, बहुत बोलने वाला वाचाल कहलाता है। आंखों के सामने प्रत्यक्ष परीक्षा लेने वाला परीक्षक, ऊपर लिखा हुआ उपलिखित। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।